Hey guys, what's up? Today I'm starting the topic magnification of the lens. What's the magnification of lens? Now we listen carefully. मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस यानी कि लेंस का मैग्नीफिकेशन कैसे किया जाता है, मैग्नीफाइड कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में। मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल सिस्टम। मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल सिस्टम। Magnification is the mainly three types. First, lateral magnification. Second, axial magnification. Third, angular magnification. चलिए देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज यानी जो इमेज होता है, मैग्नीफाई होता है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल सिस्टम, यानी वो किससे प्रोड्यूस्ड होता है, किससे मैग्नीफाई होता है, ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा ही मैग्नीफाई होता है। यानी किसी भी इमेज को हम अगर मैग्नीफाई करना चाह रहे हैं तो किसके थ्रू होगा, ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू होगा। मैग्नीफिकेशन इज द मेनली थ्री टाइप्स। मैग्नीफिकेशन मेनली आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, यानी तीन प्रकार के आपके मैग्नीफिकेशन होते हैं। कौन कौन से मैग्नीफिकेशन होते हैं, आइए हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं। पहला आपका है लेटरल मैग्नीफिकेशन, सेकंड है आपका एक्सियल मैग्नीफिकेशन, थर्ड है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो चलिए अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन तीनों किस प्रकार से मैग्नीफाई करते हैं। चलिए फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, लेटरल मैग्नीफिकेशन। क्या होता है लेटरल मैग्नीफिकेशन, हेडिंग डालिए लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन is the also known as linear or transverse magnification. This is the magnification of the image perpendicular to the optical axis and is given by the ratio of image height and object height. It is also defined as the ratio of the image formed the optical system and distance of the object from the optical system. For example, I by O equal to V by U. I by O equal to 1 upon V oblique 1 upon U. Exactly, I by O equal to U by V. That is, देखिए लेटरल मैग्नीफिकेशन के बारे में आज हम देखते हैं। इसमें क्या होता है लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन इज द आल्सो नोन एज लाइनियर और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। यानी लेटरल मैग्नीफिकेशन को हम किस और नाम से जानते हैं, लाइनियर या फिर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, लेटरल मैग्नीफिकेशन को किस नाम से जानते हैं, लाइनियर और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज, यानी ये मैग्नीफिकेशन करता है इमेज को। कैसे करता है, परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, जो ऑप्टिकल एक्सिस बनाता है परपेंडिकुलर करता है, यानी उसके ऑब्लिक में करता है। एंड इज गिवन बाय द, और इसे कैसे दिया निकाला जाता है, रेशियो ऑफ द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। यानी इसका रेशियो कैसे निकाला जाता है, इमेज के हाइट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के हाइट के हिसाब से हम उसका रेशियो निकालते हैं। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द, इसे डिफाइंड किया जाता है रेशियो ऑफ द इमेज, जो रेशियो होता है इमेज का, फॉर्म्ड द ऑप्टिकल सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम पे जो फॉर्म होता है, बनता है आपका, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फॉर्म द ऑप्टिकल सिस्टम, जो ऑप्टिकल सिस्टम बनाता है।
ये थी आपके लेटरल मैग्नीफिकेशन। इसमें देख लीजिए फार्मूले के हिसाब से भी आपको दिखाया गया है, I/O इक्वल टू V/U, और उसके बाद उसको अगर हमें उल्टा करना है तो 1 से हमने गुणा किया, इसमें भाग दिया। देखिए I/O इक्वल टू 1/V/1/U। देखिए तब जा कर के हमारा 1 करने के बाद आपका V जो है नीचे आया, U जो है ऊपर चला आया। ये एकदम करेक्ट आपका इसी से निकाला जाता है फार्मूले के हिसाब से। देखिए इमेज और ऑब्जेक्ट का दिया गया है, और यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में दिखाया भी गया है। अब चलते हैं हम सेकंड हेडिंग पे। सेकंड हेडिंग हमारी थी एक्सियल मैग्नीफिकेशन। क्या होते हैं एक्सियल मैग्नीफिकेशन, आइए देखते हैं। एक्सियल मैग्नीफिकेशन हेडिंग डाल दीजिए, इसमें नोट करिए आप। एक्सियल मैग्नीफिकेशन इज द प्रोड्यूस्ड द ऑप्टिकल सिस्टम along optical axis and I is related to lateral magnification हैज स्क्वायर ऑफ lateral magnification। देखिए एक्सियल मैग्नीफिकेशन इज द प्रोड्यूस्ड द ऑप्टिकल सिस्टम, यानी एक्सियल मैग्नीफिकेशन क्या करता है, ऑप्टिकल सिस्टम को प्रोड्यूस्ड करता है, यानी ऑप्टिकल सिस्टम को बनाता है। एलॉन्ग ऑप्टिकल एक्सिस, किसकी सहायता से, ऑप्टिकल एक्सिस की सहायता से। एंड आई इज रिलेटेड टू, और आई जो है किससे रिलेट करता है, रिलेटेड कैसे होता है, जैसे हमने लैटरल मैग्नीफिकेशन के बारे में इसके पहले पढ़ा, उससे रिलेटेड होता है। और उसका क्या होता है, हैज स्क्वायर, यानी उसका दुगना होता है। लैटरल मैग्नीफिकेशन का होल स्क्वायर, यानी उसका दुगना होता है। आप एक फार्मूला भी बना लीजिए नीचे, एक्सियल मैग्नीफिकेशन इक्वल टू इन ब्रैकेट लैटरल मैग्नीफिकेशन स्क्वायर, यानी एक्सियल मैग्नीफिकेशन के बराबर आपका लैटरल मैग्नीफिकेशन का होल स्क्वायर होता है। ये थे हमारे एक्सियल मैग्नीफिकेशन। अब हम चलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन के ऊपर। तीसरा हेडिंग आप डाल दीजिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन। क्या होते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, देखिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज नीडेड फॉर वेरी लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर साइज। देखिए इसमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज नीडेड, एंगुलर मैग्नीफिकेशन में क्या नीडेड होती है, फॉर वेरी लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी बहुत ही बड़े में जो अनंत आपका डिस्टेंस हो, अनगिनत आपका डिस्टेंस हो, ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर साइज, और ऑब्जेक्ट का और उसके साइज का। यह है आपके एंगुलर मैग्नीफिकेशन की सहायता से हम नोट करते हैं। जैसे आपका आकाश में निकालना हो, इसके लिए हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं। इसमें फार्मूला देख लीजिए क्या हो सकता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एंगुलर सब्सटेंस बाय इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सिस्टम अपॉन एंगुलर सब्सटेंस बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सिस्टम। यानी कि आपका एक ऑप्टिकल जो सिस्टम था, ऊपर एंगुलर मैग्नीफिकेशन में एक इमेज के द्वारा जो फॉर्म होता है ऑप्टिकल सिस्टम, और एक उसके ऑब्लिक में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ऑप्टिकल सिस्टम फॉर्म होता है, इन दोनों के बराबर आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है। तो ये थे हमारे मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, यानी कि हमने मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में आज पढ़ा। क्या होते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, इसके बारे में आज हमने तीनों के बारे में तीन तरह से हैं, लैटरल मैग्नीफिकेशन, एक्सियल मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तीनों के बारे में आज हमने पढ़ा। और आगे आप होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस, यानी कि होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस भी पढ़ लीजिए। क्या होते हैं देखिए, होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस न्यू टॉपिक है आपकी, डाल दीजिएगा होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस, इसमें नोट करिए
homocentric system of lenses is an optical system which has multiple axes. This axis passes through the optical center of the lens and the whole system is considered as one example. पहले देखिए क्या है होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंसेज, यानी होमोसेंट्रिक सिस्टम के द्वारा लेंस को देखा जाता है, यानी एक समान। इज एन ऑप्टिकल सिस्टम, यानी ये भी आपका क्या है ऑप्टिकल सिस्टम होता है। विच हैज़ मल्टीपल एक्सिस, जिसमें आपका मल्टीपल एक्सिस होता है। दिस एक्सिस पासेस थ्रू द, ये एक्सिस आपका पास करते हैं किसके थ्रू, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का उसी के थ्रू ये मल्टीपल एक्सिस जो बनते हैं वो पास करते हैं। थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ऑन द होल सिस्टम इज कंसीडर्ड हैज़ वन एग्जाम्पल, जो पूरा सिस्टम है आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए वो कौन सा एग्जाम्पल है, नोट करिए आप उसको। ह्यूमन आई आर होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस, यानी किसके कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई का एक एग्जाम्पल दिया गया है जो होमोसेंट्रिक सिस्टम लेंस का होता है। उसमें देखिए कैसे होता है, ये होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस इज मेड अप ऑफ थिन ग्लास लाइज क्लोज टूगेदर साइड बाय साइड, इज वेरी सिंपल सिस्टम। टोटल पावर ऑफ दिस सिस्टम इज सिंपल algebraic sum of the power of each lenses P equal to P1 plus P2 plus P3 plus Pn। देखिए इसमें क्या है, आपके ह्यूमन आई का एक एग्जाम्पल दिया गया है होमोसेंट्रिक सिस्टम के द्वारा, जो आपका कौन सा है, ए होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस इज मेड अप ऑफ थिन ग्लास, यानी एक होमोसेंट्रिक सिस्टम को अगर देखा जाए तो वो किससे बना होता है, आपका थिन ग्लास से बना होता है, पतले ग्लास से बनाया जाता है। लाइज क्लोज टूगेदर साइड बाय साइड, यानी एक दूसरे के पास लेके आते हैं साइड बाय साइड। इज़ वेरी सिंपल सिस्टम, ये बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है। टोटल पावर ऑफ दिस सिस्टम इज, यानी टोटल पावर जो होता है इस सिस्टम का वो किस तरह से होता है, एल्जेब्रिक सम, यानी एल्जेब्रिक सम के आधार पे होता है। आप पावर ऑफ ईच लेंसेज, जो लेंसेज का पावर होता है वो एल्जेब्रिक सम के आधार पे होता है। देखिए किस आधार पे है, जैसे P इक्वल टू है आपका एक लेंस रखा गया, उसके बाद उसके लेंस के बाद लेंस रखा जाता है, जैसे P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे आप रखते चले जाइए। ये थे ह्यूमन आई का होमोसेंट्रिक, यानी एक समान जो सिस्टम होता है कैसे लेंस बनाया जाता है उसके बारे में था। आज आप दो चीज़ पढ़ चुके हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस और होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ाएंगे आपको गॉस थ्योरम के बारे में। आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।